मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक अलग इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क है, और लेकिन वहां ये पे जी हिंदुस्तान ने भी इसे तस्लीम कर लिया है। अब वाजपेयी बहुत साहब जब तशरीफ लाए थे लाहौर, तो बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पे एक ऑन रिकॉर्ड भी ला के जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान का जो इंडस वाटर ट्रीटीज अग्रीमेंट है, वो पाकिस्तान में बहुत बकवास होती है इसके ऊपर कि ये धोखा हो गया, वो हो गया। 80% जो रन ऑफ है ना वाटर, वो पाकिस्तान को मिला हुआ है। तो वो भी तो गुडविल से है ना, क्योंकि अपर रिपेरियन जो है कश्मीर में, वो तो इंडिया ही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली जो स्पीच की, अब वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच दुनिया के लिए होती है। आप वहाँ कहें कि पाकिस्तान स्टैंड्स बाय द राइट्स ऑफ द कश्मीरीज, ये है वो है, एंड देन यू मूव ऑन टू अदर थिंग्स। इन्होंने सारी तकरीर के आए हम सब अहद करें कि कश्मीर को आजाद कराएंगे और ये और वो, यानी हाइपर बोल्स, डेमागोगी। मैं तो इसे थर्ड लेवल सियासत कहता हूँ। हाउ विल यू डू इट? उसके बाद आपने जंगें शुरू की और वो जंगों में जो फैसला हुआ वो यही है कि एक सीज फायर लाइन बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल हो। सो नाउ जबकि हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश है, हमारी इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रही, बजाय आप उस प्राइम मिनिस्ट्रियल स्पीच को एक स्टेट्समैन की स्पीच बनाए, आपने वही जो एक फट्टा लेवल सियासत होती है वो शुरू कर दी। और उसमें सबको पता है कि पाकिस्तान की ना कैपेबिलिटी है ना कैपेसिटी है वो हासिल करने की, जो ये कश्मीर के और मुतालिक अगर कह हो रहे हैं। भी तो उसको किसी तरीके से किया जाएगा। नहीं, आप अपनी स्पीच में कहते हैं कि राइट हम कश्मीरियों के साथ हैं, ये जो हमारी रस्म है कहने, मगर पूरी स्पीच को बना देना एक ऐलान कि चलो अब सब हाथ मिलाएं और जिहाद करें और ये करें। इट्स बैक टू दैट आइडियोलॉजी जिसकी आप बात करते हैं। ये जो आप कनेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी इन जनरल, तो आप जी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज हैं, उसका सोर्स जो है आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और उसमें एब्सोल्युटली जेनोफोबिया है या कॉन्फ्लिक्ट विद इन इटसेल्फ ज्यादा है कि आउटर वर्ल्ड के साथ ज्यादा है? वेयर इज द मेजर प्रॉब्लम? देखिए, ये क्योंकि एक होलिस्टिक आइडियोलॉजी है, ये कोई प्रैग्मेटिक आइडियोलॉजी नहीं है। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो क्लेम करती है कि जिंदगी का हर स्फेयर जो है वो इसके फ्रेमवर्क में फिट होना चाहिए। तो इसमें आप हर सेक्टर को देखेंगे, लेकिन आइडियोलॉजी और प्रैक्टिस कभी 100% एक नहीं होती। तो मैं ये एग्जांपल भी दे रहा था कि राइट। पाकिस्तान बाय डेक्लेरेशन जो है वो मुस्लिम इस्लामिक स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान की दुश्मनी एक ऐसी स्टेट से है जिसका मजहब हिंदुइज्म है, लेकिन दोस्ती एक ऐसी स्टेट से है जिसका जिसकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो खुदा के खिलाफ है। और ये इस किस्म की पोजीशन है पाकिस्तानी इस आइडियोलॉजी की। तो क्या मतलब कि देयर इज ऑलवेज a distance between the ideal and the real practice को हम मसलन ये भी कहते हैं, इसे अगर हम कहें तो ये स्लोगन भी है, चलो मान लिया हनूद यहूद नसारा जो है ये सारे मुसलमानों को इस्लाम को घेरे में लिए हुए हैं, ये है वो है। लेकिन हमारे सारी रिलेशनशिप जो है दुनिया के साथ, वो जहाँ से हमें एड मिलती रही है, डेवलपमेंट मिलती रही है, वो तो क्रिश्चियन वेस्ट से मिली है जी, जी अमेरिका प्राइमरीली, यस। प्राइमरीली। तो हमने स्वाय इसके कि उस आइडियोलॉजी को जहाँ जरूरत है रैशनल होने की, वहाँ हमने वो आइडियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट पहन लिए। अगर अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती हो सकती है, जो क्रूसेड्स भी हुई, अगर याद करने लगे तो वो भी आप कर सकते हैं। और सारी दुनिया को कॉलोनाइज, मुसलमानों को, हाँ जी, अरबों को, तुर्कों को, ईरानियों को, पाकिस्तान, यहाँ सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को, मलेशिया को, यस। इंडोनेशिया को, नॉर्थ अफ्रीका के मुसलमानों को तो यूरोपियन पावर ने कॉलोनाइज किया ना। यस। देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हिंदुइज्म कॉलोनाइजिंग अस और द चाइनीज कॉलोनाइजिंग अस। ठीक दैट्स है कि राइट, नहीं? दैट्स राइट, तो दैट्स। हम उनके साथ हर किस्म का रिश्ता कायम कर लेते हैं, लेकिन जिस मुल्क से हम अलग हुए, और मैं मानता हूँ अलग हो चुके हैं,
मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक अलग इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क है, और लेकिन वहां ये पे जी हिंदुस्तान ने भी इसे तस्लीम कर लिया है। अब वाजपेयी बहुत साहब जब तशरीफ लाए थे लाहौर, तो बहुत ही अच्छा देयर, तो यू नो। याद दिला दी है। मैं यहाँ पे एक ऑन रिकॉर्ड भी ला दूं कि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान का जो इंडस वाटर ट्रीटीज अग्रीमेंट है, वो पाकिस्तान में बहुत बकवास होती है इसके ऊपर कि ये धोखा हो गया, वो हो गया। 80% जो रन ऑफ है ना वाटर, वो पाकिस्तान को मिला हुआ है। हम्म तो वो भी तो गुडविल से है ना, क्योंकि अपर रिपेरियन जो है कश्मीर में, वो तो इंडिया ही है। हम्म अगर वो ना चाहते तो ये अग्री करते, क्यों जी? तो कई कोशिशें हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने हर कोशिश को रद्द किया है, लेकिन अ, अब जाके जिस तरह साल बढ़ते जाते हैं तो जनूनियत बढ़ गई है। मसलन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली जो स्पीच की, अब वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच दुनिया के लिए होती है। आप वहां कहें कि पाकिस्तान स्टैंड्स बाय द राइट्स ऑफ द कश्मीरीज, ये है वो है, एंड देन यू मूव ऑन टू अदर थिंग्स। इन्होंने सारी तकरीर के आए हम सब अहद करें कि कश्मीर को आज़ाद कराएंगे और ये और वो, यानी हाइपर बोल्स, डेमागोगी। मैं तो इसे थर्ड लेवल सियासत कहता हूँ। हाउ विल यू डू इट? हैव यू लुक्ड इनटू योर बैकग्राउंड? मैंने जो एग्जांपल दी है, और डॉक्टर साहब आपके पास वो किताबें हैं, देर आर 3 एग्जाम्पल्स एविडेंस कि जब इंडिया ने ऑफर किया कश्मीर आप रख लें, हैदराबाद पे हमें ना तंग करें। यस, वी पहली रिमेंबर इट फ्रॉम योर प्रीवियस टॉक। हाँ जी, जी, हमें याद। तो कवर्ड दैट। उसके बाद आपने जंगें शुरू की, और वो जंगों में जो फैसला हुआ वो यही है कि एक सीज फायर लाइन बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई। सो नाउ जबकि हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश है, हमारी इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रही, बजाय आप उस प्राइम मिनिस्टीरियल स्पीच को एक स्टेट्समैन की स्पीच बनाए, आपने वही जो एक फट्टा लेवल सियासत होती है वो शुरू कर दी। और उसमें सबको पता है कि पाकिस्तान की ना कैपेबिलिटी है ना कैपेसिटी है वो हासिल करने की, जो ये कश्मीर के और मुतालिक अगर कह हो रहे हैं। भी तो उसको किसी तरीके से ही किया जाएगा। डॉक्टर बेशक साहब, जी। तो मैं अब ठीक ये है, मैं ज्यादा लंबा नहीं कर हम अपने हिंदुस्तानी दोस्तों की भी इसमें हम बातें सुनते हैं, बिकॉज अभी वहां पे तरक्की है, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 1990 की दहाई में, 1990s में, इंडिया वाज नियर बैंकरप्सी, और उसके बाद चीजें बदल गई। तो अगर पाकिस्तान का आज ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये चीजें अगले 10-15 साल में बदल भी सकती हैं। सो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी होना ना होना, इस मसले की जो एक लीगल पोजीशन है या उसका एक जो सियासी स्टेटस है, उसको नहीं, वो एक अलग चीज है, और कैपेबिलिटी होना एक और चीज है। ये भी मान लिया, ये भी मान लिया। ठीक मैं है। कहता हूँ नहीं, आप अपनी स्पीच में कहते हैं कि राइट हम कश्मीरियों के साथ हैं, ये जो हमारी रस्म है कहने की, मगर पूरी स्पीच को बना देना एक ऐलान कि चलो अब सब हाथ मिलाएं और जिहाद करें और ये करें, इट्स बैक टू दैट आइडियोलॉजी जिसकी आप बात करते हैं कि वो क्या है अस्करियत, और आपने कुछ इस्तेमाल किया था ना कि जागीर और वो क्या जागीर जागीर, बजोर शमशीर। हाँ, ये वो तो वाली वो साइकोलॉजी। हमारे एक जानने वाले थे, उनके घर में मैंने वो देखा, फ्रेम हुआ हुआ डॉक्यूमेंट था, उस पे लिखा हुआ था जागीर बजोर आप शमशीर। अंदाजा आप अंदाजा लगाएं कि इस किस्म की जिंगोइज्म अगर हमारे घरों में लगाई गई है तो हम्म उसका असर लोगों पे क्या होगा ना, सोसाइटी। वो तो डॉक्टर साहब, हर तरफ मतलब है कि हमारे सिख दोस्तों में भी वो कृपान लगाते हैं, तो वो एक वो मेरे ख्याल में हमारी धरती के अंदर ही मौजूद लेकिन है। इट्स नॉट लेकिन स्पेसिफिक टू हिंदू, मुस्लिम और सिख और क्रिश्चियंस। वो नहीं हमारी नहीं, धरती के अंदर ही कहीं ये मौजूद है, ये मामला। ठीक है। इस जो धरती के अंदर कमजोरियां होती हैं, अगर उनको डील ना किया जाए तो वो आपके गले पड़ जाती हैं। यानी सिखों की अगर स्टेट खालिस्तान बन जाए जी तो ये एक दूसरे को मार मार के बुरा हाल कर दें। इनमें भी बड़े सेक्ट हैं, आपको ये नहीं पता शायद। जी जी, हम एक जानते हैं, हिंदूज में भी है, हाँ, सब वो में है। हिंदू, तो जिस दिन ये हिंदू उसको एक फुल फ्लेज्ड
हिंदू स्टेट बना देंगे तो सत्यानाश हिंदुइज्म का भी हो जाएगा और इंडिया का भी हो जाएगा। हम इंडिया में बैठ के मैं ये कह रहा हूँ। मैं इस मौजू पे डॉक्टर साहब आपके साथ बहुत तफसील से मे बी नेक्स्ट हमारी जो होगी तो उसमें हम करेंगे। तो लेट्स कम बैक टू जरा द इस पे आ जाते हैं कि ये जरा आप जरा ये पाकिस्तानी ऑडियंस माइंड में रख के तो जरा ये एक्सप्लेन करें हमें कि ये जो आइडियोलॉजी का जिसका आपने तस्करा किया जो उससे हमारी मईशत और ये हालात कैसे खराब हो गए हैं। अगर आप इन्हें हमें समझाना चाहें पाकिस्तान में लोगों को कि भाई आपके नजरिए की वजह से या आपकी आइडियोलॉजी की वजह से आपकी मईशत का ये हाल हो गया, तो ये जरा बयान फरमा दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद सोसाइटी, जो कि आसान है लोगों के लिए समझने के लिए। जी जी। ऑनर किलिंग, लड़कियों की जो है इक्वालिटी, उस इशू को ले लें। इन सब चीज़ों पे जो हमारे सो कॉल्ड उलमाए दीन है, उनकी पोजीशंस बिल्कुल 21वीं 20वीं सदी के मुनाफिक हैं, के मुखालिफ हैं। तो ये सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगी? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो सारी चीज़ें प्रूव कर देगा। वो एक लड़की मेरी स्टूडेंट थी, ये गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो अपने घर से बुर्का पहन के आती थी। जब वो कैंपस पे आ जाती थी तो बुर्का उतार देती थी। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, व्हाई डू यू डू दैट? उसने कहा कि अपना सर, उस मोहल्ले में अगर मैं बुर्का ना पहनूं तो एक कदम मैं बाहर नहीं निकल सकती। मेरे कजन मुझे छुरी मार देंगे और मोहल्ला सारा जो है वो सीटी मारेगा। तो वहां से निकलने के लिए मैं ये पहनती हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का है, तो वहां पे उतारने में मुझे कोई मसला नहीं होता, बिकॉज आई डोंट फील थ्रेटन्ड। तो आम मिडिल की जो बच्ची है, लोअर मिडिल क्लास की, जिसकी उतनी राइट है एजुकेशन की और ये और वो, उसकी तो आपने जुबान बंद कर दी है इस किस्म का बेहुदा। 7th सेंचुरी में भी शायद ये नहीं था जो हम करते हैं कल्चर। ये जो अभी अरबी ड्रेस पे हुआ है, दिस इज ओनली वन सिम्टम। डिजीज जो है वो सोच है ना। लेकिन आई ओपनर है। मैं मानता हूं कि ये जो हुआ है अभी रिसेंट इचड़े में, ये आई ओपनर है। आंखें खुलनी चाहिए कि ये मिजाज और अंदाज कहाँ तक खराब हो चुके हैं। वही मैंने कहा, जहां से ले, और आपके मिनिस्टर कत्ल किए हैं इन्होंने, गवर्नर कत्ल किए हैं, और एक मिनिस्टर जो वो शायद उसका शायद नवाज नाम है या समथिंग, वो बेचारे को भागना पड़ा। सो ऑल दिस इज ऑन रिकॉर्ड सर। मेरा दुख पाकिस्तान के लिए उतना ही है जितना आपका है। जिसमें दो, देयर कैन बी नो टू व्यूज। मैं कहता हूँ जब आपका स्टेट बनानी थी बना ली। आप एक सॉवरन मुल्क है। पाकिस्तान की आर्मी एक इफेक्टिव आर्मी है, दुनिया मानती है उसकी कैपेबिलिटी को डिफेंड। उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो इसके बाद एक रैशनल अप्रोच अपने लोगों को, अपनी मईशत को, अपनी सियासत को आज के दौर के तकाजों के मुताबिक बढ़ाने के लिए बात नहीं होनी चाहिए। Why this fixation with Kashmir? I don't understand. Fixation should be Pakistan's economy. और वो भी इन्होंने वहां कह दिया है कि 2030 तक मैं पाकिस्तान को G20 का मेंबर बना दूंगा। यार, दिस वंस अगेन, आप भी एक एकेडमिक हैं, डू यू थिंक दिस इज द राइट थिंग फॉर अ प्राइम मिनिस्टर टू से? बस वो जिसको पता है कैसे बात कर रहे हैं, कैसे वो सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब अभी एक और चीज सामने आ रही है गुज़िश्ता इंटरव्यूज में, कि ये माना जा रहा है कि ये जो लॉर्ड मैकॉले का जो सिस्टम था ब्यूरोक्रेसी का और सिविल सर्विस के स्ट्रक्चर का, वो पाकिस्तान में इस कदर खराब हो गया है, जंगालूद हो गया है कि अब वो बात आगे चल नहीं सकती। उनकी रेड टेपिज्म इतना ज्यादा है। तो इट इज नॉट आइडियोलॉजी अलोन, कंपाउंड इफेक्ट है ये। इसके साथ मिलके अदर थिंग्स आर आल्सो देयर, इट्स नॉट जस्ट द आइडियोलॉजी। एक्सीलेंट सर पॉइंट, दिस इज अ ग्रेट पॉइंट। अब
बात ये है कि आइडियोलॉजी एक ब्लाइंडर भी तो होती है ना, यानी ब्लाइंड यू फ्रॉम डीलिंग विद द रियलिटी ऑन द इन द फील्ड। ब्यूरोक्रेसी की जो ये एक्सेसिव पावर है, पुलिस में आप चले जाएं इंसाफ लेने के लिए तो आप घबराए होते हैं कि मुझे ही लम्हा पा के छितर मार लेना शुरू कर दे। Is it the same तो in India? एक आजाद मुल्क की पुलिस जो है वो डर के लिए नहीं, वो तो शहरियों को बचाने के लिए होती है। जी जी, और तो लॉ ये एंड सारी ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होती है। जी, ये तो कॉलोनियल दौर की जो वर्स्ट फीचर्स हैं वो भी हमारे पास है, और इस्लाम का जो एक पुराना सोच है वो भी हमारे साथ है। इस्लाम की जो प्रोग्रेसिव सोच थी, यानी जो स्पेन के दौर की है, पुरानी तो नहीं और कह सकते डॉक्टर साहब, ये नई उसका सोच है। आई डोंट नो इफ इट ऑलवेज और एग्जिस्ट इन द सेम। सोशियोलॉजी का फाउंडर तो इब्ने खुल्दून है। हम्म हमने वो सारा चीज छोड़ के आइडियोलॉजी ड्रिवन कर दिया पाकिस्तान को। तो ये सारी चीजें, यू विल हैव टू मेक इस्लाम अ 21st सेंचुरी रिलीजन। इस दौर की रिलीजन जो है वो पर्सनल फेथ है, एक एथिकल वैल्यू है। उनको सियासत में लाएंगे तो इस्लाम भी पावर की गेम का हिस्सा बन जाएगा। समझ गए आप? जैसे गाजा के अंदर बॉम्बिंग करते हुए नेतन्याहू का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये मुल्क तो हमारा है और हमारे टर्म्स में यहाँ पे लोग रह सकते हैं। सो ही इज आउट विद अ फॉर्म ऑफ मैस किलिंग ऑफ पीपल, क्लेमिंग के खुदा ने ये कंट्री तो हमें दी हुई है। तो ये जो आइडियोलॉजी ड्रिवन स्टेट्स होती हैं, दे आर ऑल्सो ब्लाइंडेड फ्रॉम डीलिंग विद रियलिटी इन अ pragmatic, fair and rational manner। ये है पाकिस्तान का प्रॉब्लम। उसी में से हमारी सियासत भी आ जाती है। यार ये आप बताएं, चलो इंडिया के बाकी एग्जाम्पल नहीं लेते, एक ही दिन दो मुल्क बने थे ना, जी उन्होंने क्यों इलेक्शन करवा लिए जबकि उनकी 10 गुना ज्यादा पॉपुलेशन हमसे, 47 में वो ज्यादा गरीब भी थे, उनकी रिलीजियस प्लूरलिज्म भी बहुत ज्यादा थी, उनकी कास्ट सिस्टम के अंदर डिविजन्स बेतहाशा थी। उन्होंने इन सब चीजों को मान के अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बनाई जिससे आप, मसलन 9 स्टेट्स थे उनकी डॉक्टर साहब, जी 40 में वो अब 29 हो गई है। वो जहां देखते हैं अब वो कश्मीर का भी स्टेटस रिस्टोर कर रहे हैं। तो उनका जो मॉडल है ना कि भी ये जहां देखो कि कैसा रिस्टोर कर रहे हैं? कश्मीर का क्या कर रहे हैं रिस्टोर? they will declare it a state like Punjab state and Maharashtra, Haryana state. It will be a state फुल within the फुल Indian स्टेटस दे रहे हैं, फुल स्टेटस दे रहे हैं। status दे रहे हैं, माइनस लद्दाख, बिकॉज तो लद्दाख उसका फायदा ये होगा कश्मीर को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो सेंटर कंट्रोल करता है वो स्टेट का, वो खत्म हो जाएगा। यस, खत्म हो, यहाँ तक वो अग्रीड है। इससे आगे एक कुछ भी इन्होंने देने को तैयार नहीं, जंग करके ले लें तो ले लो। लेकिन चलो कश्मीर इशू, वी वांट टू लिव विद इट, फाइन, आई एम सेइंग उसका जिक्र आप करते रहे, बिल्कुल सही है, लेकिन डोंट ड्राइव द होल नेशन टुवर्ड्स दैट मैडनेस। हकीकत क्या है कि पाकिस्तान में, जैसे मैंने बताया है, लड़कियों की एजुकेशन, लड़कियों की आज़ादियाँ जो है एक ह्यूमन बीइंग की, वो भी नहीं पूरी होती। तो इसकी तरफ क्यों नहीं आ रही? हाँ जी। और मेरी एक और why is our parliament not functioning? why is the parliament not functioning? Because the parliament is filled with people who are fixated with this ideology। हर बात पे तो उससे वो ले आते हैं। मैंने एक आपके अपना प्रोग्राम पे एक जेंटलमैन को सुना कि मुझे खुदा से वो अपना इंफॉर्मेशन आई है कि खान साहब को अडियाला से वो ले आ रहे हैं वहां पे बनी काला में। तो नाउ व्हाट डू यू डू? ही इज एन एजुकेटेड मैन, टाई लगाई हुई थी, ये सारा कुछ किया हुआ था, लेकिन बजाय कहने के ये मेरी राय है, जैसे मैं कह रहा हूँ, उन्होंने अल्लाह से एक तार ले ली कि मुझे वहां से ये खबर आई है, और मैं भी चुप हो गया। और तभी मैंने आपसे पूछा था यार इतने अथॉरिटी से कौन बोल सकता है, और बाद में पता लगा कि इट वाज ऑल नॉनसेंस। तो ये इस किस्म की जो लिफाजी है ना, ये कहाँ से आती है? मैं एक और एग्जांपल दे दूं। जिस जमाने में आपने पीएचडी भी तो की है ना, जिसका मैं एग्जामिनर रहा हूँ, डेफिनेटली, बिल्कुल।
मैंने आपका पढ़ा था डेडिकेशन, तो वहां पे आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये वो उससे शुरू नहीं किया, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी, और एक यूरोपियन यूनिवर्सिटी में ये डिग्री आ रही थी, और जी मेरे स्टूडेंट दे ट्राई टू बी ओवर पायस। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो अल्लाह के कहने से मैंने ये पास कर लिया है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, एंड दिस इज अ ट्रू एग्जांपल। एक जमाने में किसी एक शहर के प्रोफेसर ने मुझे अपना एक वो आर्टिकल भेजा कि सर ये जरा देखे, ये मुनासिब है, मैं छपवा रहा हूँ। हम्म, तो उसमें था कि क्रिश्चियनिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। जी Believe you me, he started by saying that Christianity arrived in the subcontinent with Alexander the Great. who said that? नो, अब मैं नाम तो नहीं ना ले सकता, I और वो mean, यूनिवर्सिटी somebody from Pakistan. पाकिस्तान हिस्ट्री के प्रोफेसर है, अब तो जरा मशहूर भी हो गए हैं। ये मुझे भेजा उन्होंने आर्टिकल कि ये सर जरा देखे द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी और द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, और शुरू किया कि क्रिश्चियनिटी appeared in the subcontinent with Alexander the Great. Not knowing कि अलेक्जेंडर नाम है और ये एक मैसिडोनियन का था, और 324 years बिफोर क्राइस्ट वो Oh बंदा पैदा Christ, हुआ था, yes. क्राइस्ट। अच्छा, चलो, मैंने कहा यार ये अगर छप गया तो स्कैंडल हो जाएगा, तुम्हारा करियर तबाह हो जाएगा, प्लीज फॉर गॉड से ये निकालो। सर खैर यहाँ उसने, नहीं होता, हाँ, पाकिस्तान में नहीं होता, यहाँ ऐसे छपते भी हैं और स्कैंडल भी नहीं होता। अच्छा चलो जो भी है, 4 महीने बाद जब वो छप गया तो उसमें वही अल्हम्दुलिल्लाह और ये और वो मेरी ये, और मैंने कहा यार नेक्स्ट टाइम जब तुमने करवाना होगा ना कोई सी पेपर चेक, तो अलामिया को भेजना, मुझे ना भेजना। यार तुम एक्नॉलेज तो कर लो, या ना एक्नॉलेज करो तो जस्ट मेक अ स्टेटमेंट कि मैं अपने पेरेंट्स की याद में या अल्लाह की, बट मेकिंग इट सो साउंडेड सो पायस कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं नहीं कुछ कर सकता, सारा अल्लाह मुझसे करवाता है। ये आई टेल यू, दिस इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, it's a way of avoiding responsibility, good and bad, कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हर चीज ही मुझे अल्लाह करवाता है। तो तो फिर ये जो एक्सेसिव मॉडेस्टी या ह्यूमिलिटी जो है, ये एक्चुअली हिपोक्रेसी है। सो और ये सारा कुछ स्टेट ने कल्टीवेट किया है। जनरल जियाउल हक ने ये मॉडल बनाया, और वो ऐसा फैला है, सबको ये करना पड़ता है, वरना ये अच्छा मजे की बात जरा सुन लो यार। जियाउल हक साहब कितने इस्लामिस्ट थे, लेकिन उनकी अपनी बेटी जो फिजिकली नहीं फिजिकली या मेंटली चैलेंज है, शी वाज इन्फैचुएटेड बाय शत्रुघ्न सिन्हा जो इंडियन एक्टर है। जी तो जिया साहब की इनविटेशन पे शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान आते थे, उनके घर रहते थे, जी जी, और जिया साहब, ये वेल नोन फैक्ट है, वेल नोन फैक्ट है। तो इसका मतलब है कि हमें वो जिया साहब की पर्सनालिटी को भी जरा मेरे ख्याल है री एग्जामिन करना चाहिए कि नहीं बट हाँ, अगर वो क्या कहते हैं, डेविल्स आर नॉट सो डार्क एज दे आर पेंटेड। दैट्स राइट। एक्चुअली सुना है कि प्राइवेटली ही वाज आल्सो वेरी गुड सिंगर, सुरीले सिंगर भी थे। That I don't know, but he was easy on people who were inclined to some uh, better interests in life. That I know. जी चले, तो ये he epitomizes the psychology we all have in us one way or another. इसको well, yes. इसको स्ट्रेट ऑन फेस करके व्हाई नॉट से कि ये पेपर मैंने सारी रात मेहनत करके लिखा है। ये व्हाई डोंट यू से दैट कि ये मेरी मेहनत है, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने मुझे ये दिखाया, और अल्लाह का शुक्र है मैंने ये कंप्लीट कर ली। ये तो मुझे समझ आता है। Modesty अगर is आप not a virtue, it's a strategy. हाँ, what strategy is this except I that don't know. you go on deceiving people? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे, आप कहते हैं सियासत हमारा प्रॉब्लम है, नो सर,
सियासत भी हमारी उत, उतनी फ्लॉड है जितनी कि हम बेसिक आइडियोलॉजी से ड्रॉ करते हैं इंस्पिरेशन, और अपनी इकोनॉमी का सत्यानाश तो हमने खुद किया है। But that is one side, Dr. Saab. The other side जी is the जी other side of the story is कि एक तो ये ideologically overshadowed है politics and society. The other side is कि यहाँ पे vested interest बहुत strong है. ये तो softer side आप बता रहे हैं. There is a criminal side to it. Purely क्वाइट criminal side to it. Willfully making wrong decisions to protect your own interest. दैट्स राइट. What does this ideology do? It gives a walkover to that class, evil class. क्योंकि बजाय हमारी तवज्जो उनकी तरफ जाए, हमें इन चीज़ों में कपड़ा कैसा उसने पहना है, अरबी लिबास, लड़की जो है वो कॉलेज जा रही है तो उसके ऊपर आवाज़ें लगाना, हाँ, हमारा सारी एनर्जी वहाँ पे है. हिंदू दुश्मनी, इंडिया दुश्मनी, अब वो भी मैंने देखा है पाकिस्तान में, वो कंस्टिट्यूएंसी खत्म होती जा वो रही है. कोई constituency आप लोग नहीं कर रहे. I have a feeling कि this constituency is expanding on the other side of the border. I concede you that point. I concede you that point. वो उधर हो रही है, वो हो रही है. और इंडिया में रहते हुए मैं कह रहा हूँ कि remember, don't emulate what we did and the consequences are with us. करोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा. यही मैं कहता हूँ. बिल्कुल. जो हमारे वहाँ पे जो दोस्त हैं वो they should learn from us कि हाँ, they should हमने ये learn from us. किया और तो फिर it is only a matter of time. Things change. So don't do this, please. कि अगर आप इतनी आइडियोलॉजी लोगों पे लगा दें तो वो उसी में फिक्सेटेड रहते हैं. और जो मसाइल है कि ये रूलिंग क्लास क्या करती है, ये लूटती है, ये करप्ट है, ये हमारी रिसोर्सेज को बाहर ले जाती है, उधर गुफ्तगू ही कोई नहीं होती. मैंने तो सर वो वहाँ देखना. हाँ, पे दिल्ली और बॉम्बे में, मुंबई जैसे कहते हैं, दिल्ली और मुंबई, वहाँ पे कुछ देयर आर यंग पीपल फ्रॉम यूनिवर्सिटीज. मैंने उन्हें इनवाइट किया है कि वो हमारे साथ आके हमारे यंग लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, हमारे हमारे ये आपकी पोस्ट के जरिए. बट ए पॉलिटिकल डिस्कशन, कोई कैरेक्टर बैशिंग नहीं होगी, यानी कि दूसरी तरफ के एक दूसरे की साइड की, जस्ट एक्सप्लोर कि उधर लाइफ कैसी है और इधर लाइफ कैसी है. जस्ट टॉक सिंपल नॉर्मल थिंग्स. I think that's where we should start. This is how to make amends for all the follies of the past. Yes. ये इसके लिए हमारी सारों का ये बातें करने का मकसद क्या है कि कुछ सुने हमें. हम पाकिस्तान का भला चाहते हैं. This is what हम इंडिया को भी तबाह नहीं करना चाहते. और वहां पे बैठने वाले लोग ये सोचे कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे सब जिहादी हैं, फलाना है, तो आई थिंक आप लोगों को भी जरा थोड़ा सैनिटी के साथ सोचना चाहिए. जो वो पागल है ना वहां पे, वो मुझे भी जिहादी कहते हैं. कैन यू बिलीव इट? तो वो कंसिस्टेंसी को आप रहने दें. मैं जब से इंडिया आया हूँ, जितने लोग मुझे मिलने आ रहे हैं, हाउ कैन आई बिलीव कि ये सारे मुझे जिहादी समझते हैं. वो कहते हैं सर जो आपका इल्म है, आप इंडिया के मुतल्लिक भी वही बात करते हैं जो आप समझते हैं दुरुस्त है. तो ऐसी कोई बात नहीं है. डॉक्टर साहब, संजीदा जहन के लोग तो चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई और दुनिया का मुल्क हो, वो तो सब एक तरीके से सोचेंगे. बिकॉज जो रैशनल थिंकिंग है उसका तो फ्रेमवर्क एक ही जैसा है सारी दुनिया में, चाहे आप इंग्लैंड चले जाए, इंडिया चले जाए या यहाँ चले जाए. सारा इशू ही क्लियर कर दिया. We want rational thinking in Pakistan. Let's end on this. And no ideology. Make Islam your private faith. When you write a paper, claim that you have worked hard on it. And this is your take all the responsibility for it. Yes. Rather than saying कि ये अल्लाह की मदद से ये सारा कुछ हुआ है. Because in that case, fail हो जाता है, वो भी फिर अल्लाह चाहता है कि वो fail हो. Usually it doesn't work in a rational manner. इसके करने की कोई नहीं है. That's what I mean. Thank you very much, Dr. Saab. Thank you very much for your time. आप enjoy करें अपना stay वहाँ बेंगलोर में, और जब आप पाकिस्तान आएंगे तो we would love to have another sitting with you. But let's continue this dialogue, and I would like to invite people from
India as well कि वो आए हमारे साथ बैठे और we should have one क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ राब्ता रखें और ओपन डिस्कशन करें और I hope कि this will take us to a better future. Thank you very much for watching. To all the success. Thank you very much. Very much.